जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वपूर्ण सभी प्रकार की खबरें आप तक सीधे पहुँचती रहे। खबर आ रही है, किसानों के खाते में आज जो है 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि जो है सीएम भूपेश बघेल पशुपालकों सहित स्व सहायता समूहों को अंतरित करेंगे करोड़ों की रकम। जी आप बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी कि 21 मई को आज के दिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किस्त के रूप में प्रदेश के 22 लाख किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि इनपुट सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72,000 पशुपालकों को गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के अब तक 100 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 18 पेशेंट की पुष्टि हो गई है। 23 सस्पेक्टेड भी है, यानी कि इनमें शक भी है। इसके अलावा रायपुर एम्स और बीएसपी सेक्टर 9 समेत निजी अस्पतालों में इनका इलाज फिलहाल चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या 100 से अधिक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा दुर्ग में 18 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि जिले में 23 मरीज अभी भी सस्पेक्टेड के रूप में हैं। बिलासपुर और रायपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को जो है टाल दिया गया है। अब इनकी परीक्षाएं 1 जून से संभावित बताई जा रही है। परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। लॉकडाउन में छात्रों की समस्या के चलते यह फैसला किया गया है। जून के दूसरे सप्ताह में भी जो कुछ परीक्षाएं हैं वो हो सकती है। रायपुर यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाएं अब 1 जून से प्रस्तावित है। रायपुर की रविशंकर यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था। वहीं रविशंकर यूनिवर्सिटी में 1 जून से परीक्षाएं अब होने वाली है। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में 17 मई को आदेश जारी किया था। इसके साथ ही बिलासपुर जिले की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। यहाँ यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा में बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षा 25 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो भी सामान है वो अनुपलब्धता होने के कारण इनकी जो परीक्षाएं हैं अब 1 जून से प्रस्तावित हो गई हैं। सरकार की दुखद मृत्यु का मामला सामने आ रहा है। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक ने यह लिखते हुए छत्तीसगढ़ सीएम को अंतिम संस्कार के लिए 2500 रुपए का चेक भेजा है। 10 दिन बाद भूपेश बघेल बोले कि इसे जो है प्रधानमंत्री जी को दें। दरअसल कोरोना काल में राजनीति आरोप प्रत्यारोप अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री के पते पर 2500 रुपए का चेक भेजा था। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा था कि अनियंत्रित कोविड-19 से वेंटिलेटर पर पड़ी राज्य सरकार की दुखद मृत्यु हो गई है। वही अंतिम संस्कार के लिए अपनी ओर से वे 2500 रुपया दे रहे हैं। अब जो है 10 दिन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि आपने चेक गलत पते पर भेज दिया है, इसे प्रधानमंत्री जी अथवा गृह मंत्री को भेजें। छत्तीसगढ़ आने या फिर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। हवाई अड्डों स्टेशन पर RT-PCR जांच की अनिवार्यता को अब खत्म किया जा चुका है। अब 96 घंटे पहले की रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर आने की अनुमति होने वाली है। दरअसल राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए RT-PCR की जो टेस्ट रिपोर्ट है इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। उसकी जगह दूसरा नियम लागू किया गया है। इसके मुताबिक अब प्रदेश में आने के लिए 96 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह आदेश आज से लागू किया जाना है। संक्रमण के असर की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड OPD जो है शुरू होने वाला है। मेडिसिन के साथ ही आंख, नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ भी अब बैठने वाले हैं। दरअसल कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने के साथ ही सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है। वही बीमारी की गंभीर स्थिति में मरीज की जान बचानी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में शुरुआत में ही बीमारी की पहचान करने की कोशिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड OPD शुरू करने का आदेश जारी किया है। वही नेत्र इस मेडिसिन में OPD में मेडिसिन, नेत्र, नाक, कान, गला और अन्य विशेषज्ञों के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
विधायक रेणु जोगी की जो हालात है वो गंभीर हो चुकी है। मेदांता में इनको भर्ती कराया गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी को पेट में ट्यूमर की शिकायत थी। यहाँ पर इनका ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और कोटा से जेसीसीजे के विधायक रेणु जोगी को पेट में ट्यूमर की शिकायत है। उन्हें इलाज के लिए बुधवार को ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेणु जोगी का इलाज मेदांता में माने जाने जो विशेषज्ञ है डॉक्टर आदर्श चौधरी और उनकी टीम जो है करने जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से जंग की तैयारी के बीच बच्चों में संक्रमण होने की आशंका के चलते चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में 25 बेड चाइल्ड आईसीयू पर काम शुरू किया जा चुका है। अन्य हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना की थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के उपचार की व्यवस्था की प्लानिंग शुरू हो गई है। चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में 25 बेड चाइल्ड आईसीयू पर भी काम शुरू हो गया है। वहीं निजी हॉस्पिटल को भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति को देखते हुए अभी से व्यवस्था तैयार कर ले। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें लगातार फटाफट आप तक पहुंचती रहे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। पीएम मोदी की वजह से देश में कोरोना फैलने की बात इन्होंने कही हुई है। पिछले साल से ही इन्होंने सबक नहीं लेने की बात कही है। सीएम बघेल की वजह से राज्य में संक्रमण घटने की भी बात इन्होंने कह रखी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि देश में कोरोना पीएम मोदी की वजह से बढ़ा है। वही पिछले साल जब महामारी फैली थी तो उन्होंने इसका कोई सबक नहीं लिया। आज देश का हर राज्य इस परेशानी से जूझ रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोगों को ना बेड मिल रहे थे और ना ही ऑक्सीजन। यहाँ पर यूपी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ मोदी की सरकार है, वहाँ तो गंगा नदी में लाशें फेंकी जा रही है। वही पवित्र गंगा महानदी में ऐसा काम किया गया, मोदी जी को वहाँ के हालात नहीं दिखे। फिलहाल ये बातें गुरुवार को मंत्री कवासी लखमा ने कही हुई है। मई से जुलाई महीने तक शादियों के लिए सिर्फ 18 मुहूर्त ही बचे हुए हैं। थोड़ा अनलॉक होने से अब उम्मीदें जग गई हैं। बता दें कि गर्मी के 3 महीने अप्रैल, मई और जून में शहर हो या फिर गांव सबसे अधिक शादी ब्याह और उपनयन संस्कार हुआ करते थे। लेकिन यह समय घर परिवारों में उत्सव का पीक सीजन होता था, परंतु इस कोरोना ने विकट स्थितियां सबकी खुशियां को चकनाचूर कर दिया। संकट का ही सामना हर किसी को करना पड़ा। ऐसे में जहां शादी सीजन के 34 शुभ मुहूर्त में से 16 तो लॉकडाउन में ही बीत गए क्योंकि बाजार पूरी तरीके से शट डाउन थे। ऐसे में कुछ ही लोग 5 से लेकर के 10 लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न कर पाए। अब जब अनलॉक हुआ है तब 18 दिन शुभ मुहूर्त के हैं। इन्हीं दिनों में हर सेक्टर के बाजारों को कुछ अच्छा कारोबार होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। कोरोना से मौतों पर अब भी काबू जो है नहीं हो पा रहा है। देश के सबसे संक्रमित 10 राज्यों की सूची से छत्तीसगढ़ बाहर निकल गया है, जो कि अपने आप में अच्छी खबर है। सर्वाधिक मौतों के मामले में अब भी छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के बाद 10वें नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 20 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 28% से घट करके 8% पर पहुँच गई है। लेकिन मौतों पर भी अब भी लगाम नहीं लग पाया है। कोरोना की वजह से 4 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत इनको पहुंचाने आई ग्रामीणों की भीड़। इसके अलावा एसपी दंतेवाड़ा बोले कि पॉजिटिव नक्सली ही ऐसे गांवों में फैला रहे हैं संक्रमण। जी हां, बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गुरुवार को 2 महिलाओं सहित कुल 4 नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया है। इनमें 3 पॉजिटिव मिले हैं और खास बात यह है कि जिस बोदली कैंप खुलने का ग्रामीण विरोध करते थे वही नक्सलियों का लॉकर सरेंडर करा रहे हैं। चिंता जो है इस बात की है कि अंदरूनी गाँवों में संक्रमित नक्सली खतरा बन गए हैं। वे ग्रामीणों को बुलवा करके मीटिंग कर रहे हैं और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा है कि खतरा बढ़ा है पर ग्रामीणों को समझा रहे हैं। उद्योगों को अब जल्द ही राहत की सांस मिलने वाली है।
छत्तीसगढ़ के 11 स्टील उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर केंद्र सरकार तैयार हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों इसका प्रस्ताव भेजा हुआ था। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ठप हो चुके छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग को अब राहत की सांस मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 11 स्टील कारखानों को कुल उत्पादन का 17% ऑक्सीजन उपयोग सहमति जता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से आश्वासन मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आशय का प्रस्ताव उद्योग मंत्री को भेजा हुआ था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 4 दिनों का कांग्रेस सेवा अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 21 तारीख से लेकर के 4 दिनों तक कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का प्रचार करने के लिए एक महाअभियान चलाने जा रही है। इस कड़ी में जरूरतमंदों को बुनियादी दवाओं की किट दी जानी है। इसमें 21 से लेकर के 24 मई तक कांग्रेस चरणबद्ध सेवा अभियान चलाने जा रही है। इसके अलावा जिला कांग्रेस संगठन के द्वारा इसे लेकर के वर्चुअल बैठक का आयोजन बीते दिन किया गया था। बैठक में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के अनुसार इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आज किसानों के खाते में राशि की जो ट्रांसफर है वो होने वाली है। टूल किट मामले में भाजपा का सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। रमन सिंह पर लगे आरोपों को सियासी और झूठा बताया गया। हैशटैग के साथ लिखा भूपेश मुझे भी गिरफ्तार करो। जी हाँ, बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा कांग्रेस की सियासत के खिलाफ बौखलाई हुई है। ऐसे में भाजपा ने खुले तौर पर सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी और सरकार को एक चैलेंज करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मई तक जारी प्रदेश भर में लॉकडाउन के बाद सड़कों पर भी ये विरोध पहुंचने वाला है। सीएम हाउस का घेराव भाजपा कर सकती है। इसे लेकर के संगठन स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ बुधवार रात को रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या 3/3 रह गई है, 1/3 रह गई है, परंतु मौतें को जो आंकड़ा है वो यहाँ पर लगातार चिंता बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 1 मई की तुलना में अब 1/3 ही रह गई है। 1 मई को लगभग 16,000 के करीब मरीज मिले थे। ऐसे में अब बात करें आज के दिन तो लगभग 5,680 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, मगर मौतों के आंकड़े के और अगर मैं नजर डालूं तो इनकी रफ्तार कम होती हुई नहीं दिख रही है। 1 मई को लगभग 229 मौतें हुई थी, वही आज के दिन बात करें तो 144 मौतें रिकॉर्ड की गई है। यही सबसे बड़े परेशानी का विषय बना हुआ है। हालांकि जो संक्रमण की दर है वो यहाँ पर घट कर के आस भेज दिया गई है, लेकिन जो मौतों की दर है वो यहाँ पर जस की तस बनी हुई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो में अंतिम और बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप हमारे नए चैनल दैनिक भारतवर्ष के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर हम आपके लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार लेकर आते हैं प्रतिदिन रोजाना। 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हम आपके लिए बताते हैं ताकि आपको राष्ट्रीय स्तर के समाचार 10 मिनट के अंदर पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन